ड्रग्स के खिलाफ बड़ी मुहिम की बड़ी खबर लेते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग ट्रैफिकिंग से जुड़े एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 22 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ड्रग्स का डार्क वर्ल्ड, डार्क वेब के जरिए ड्रग तस्करी का जाल, ड्रग तस्करों का हाईटेक गिरोह। डार्क वेब इंटरनेट की वो दुनिया जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है, ऐसी दुनिया जो दुनिया की नजरों से ओझल है, लेकिन यहां सब बिकता है, ड्रग्स भी। इसी डार्क वेब का इस्तेमाल गिरोह कर रहा था। ये वो चेहरे हैं जिन पर कानून का शिकंजा कस चुका है। एक दो नहीं, गिरोह के 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 22 लोगों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं। ड्रगनेट मार्केट जो हमने बस्ट की, उनके नाम हैं DNM इंडिया, ड्रेड और द ओरिएंट एक्सप्रेस। इन सभी नेटवर्क्स पर ट्रैफिकर्स अपनी वर्चुअल आइडेंटिटी यूज करते थे। यहां तक की एनोनिमिटी थी कि ट्रैफिकर्स आपस में भी एक दूसरे को नहीं जानते थे। उनके फैमिली मेंबर्स को उनके बारे में नहीं पता था। एक आधे उदाहरण को अगर हम छोड़ दें तो लगभग सभी ट्रैफिकर्स की फैमिली मेंबर्स उनके इन कुकृत्यों के बारे में नहीं जानते थे। अपने काले धंधे को गुप्त रखने के लिए इन लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन पकड़े गए। बताया जा रहा है कि एक मोबाइल के डेटा से इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। इस मोबाइल को कोलकाता के एक तालाब में फेंक दिया गया था, लेकिन फोन की बरामदगी के बाद इनका राज बेपर्दा हो गया। पेमेंट किया जाता था एक दूसरे को, वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए किया जाता था, यानी क्रिप्टो करेंसी का इसमें बड़ा रोल माना जाता है। इसके अलावा वर्चुअल आईडीज जो है वो बनाई जाती थी ताकि एक दूसरे की पहचान ना हो सके। यहां तक कि जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो एक दूसरे को उनके रियल नेम से नहीं जानते थे। इसमें 4 महिलाएं जो थी, उसमें से एक महिला जो थी मास्टरमाइंड बताई जा रही है, जो फाइनेंशियल पूरा कवर करती थी और इसके साथ में बेचना, खरीदना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसके भी नए नए तरीके अपनाए गए थे। यूके, अमेरिका, कनाडा, पोलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, डार्क वेब के जरिए ड्रग्स की तस्करी करने वाला ये गिरोह इन देशों से ड्रग्स हासिल करता था। इनके बाद वो हिंदुस्तान के कई शहरों में ड्रग्स की सप्लाई करता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गिरोह के तार दिल्ली, गाजियाबाद, कोलकाता, सूरत, पुणे, बेंगलोर, रांची, जालंधर, गुवाहाटी से जुड़े थे। 4 महीनों की कड़ी मशक्कत के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को इस केस में सफलता मिली है। अब तक इस केस में 22 लाख कैश और क्रिप्टो करेंसी के जरिए 2 करोड़ के काले कारोबार का पता चला है। मामले की जांच जारी है। सभी आरोपी जुडिशियल कस्टडी में हैं और उनकी बेल भी रिजेक्ट हो चुकी है। ट्रैफिकिंग का ये धंधा पूरे देश में चलाया जा रहा था और उसमें मदद ली जा रही थी USA, UK, नीदरलैंड, पोलैंड की, और वहां से ड्रग्स अलग अलग माध्यमों से मंगाई जा रही थी। 22 लोगों को NCB ने गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन अभी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और देखा यह जा रहा है कि इनके तार और कहां पर जुड़े हुए हैं। लगातार छापेमारी भी की जा रही है। इन 22 लोगों में 4 महिलाएं भी शामिल हैं जो भारत की ही रहने वाली हैं, और ये परिवार जो है, खास तौर पे जो ये लोग हैं, इनकी उम्र जो है 18 से 35 साल के बीच बताई जा रही है। अभी और खुलासे इस मामले पर हो सकते हैं। जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, NCB ऑफिस, दिल्ली।